हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन्हें हम अनदर वर्ड्स में बोले तो जो फैराडेज लॉ हमने पढ़े थे उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ये है। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट एक इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल नंबर 3.10 आपको दिया है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज अ इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ आपको यहां पे एक सॉल्यूशन दिया है जो है CuSO4। इनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और कितने टाइम तक हमने करंट पास किया, टाइम दिया है 10 मिनट। अभी देखो, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिलेटेड एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हो तब टाइम अपना ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ आप क्या करोगे, ये मिनट को कन्वर्ट करोगे सेकेंड में, तो यहां क्या हो गया 600 सेकेंड। चलिए आगे पढ़े। अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आपको यहां पे I गिवन है, I इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट एट द कैथोड, आपको निकालना है वेट ऑफ कॉपर। इतना डेटा आपके पास है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा तब उनमें से कॉपर +2 आयन एंड सल्फेट आयंस जनरेट हो गए। अभी ये कॉपर +2 का कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो वो एक रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। और सेकेंड पॉइंट, यहां से आपके पास टाइम है, यहां पे आपके पास करंट है। तो टाइम और करंट का यूज करके हम पहले कूलम निकाल देते हैं, फिर फैराडे करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली फैराडे निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फैराडे इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन 96500। चलो, आपके पास करंट कितना है 1.5, टाइम कितना दिया है 600 अपॉन 96500, 00 कट। इनको आप पहले कैलसी में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर मिलेगा 0.009326। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 9326 फैराडे, ये हुआ फर्स्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फैराडे की कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फैराडे का वैल्यू रॉन्ग आया तो जो आपको मास ऑफ कॉपर मिलने वाला होगा वो भी रॉन्ग मिलेगा। क्लियर? चलो नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये कॉपर +2 के लिए आपको कैथोड पे रिएक्शन सोचना होगा। तो स्टूडेंट्स कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन। कॉपर +2 आयन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इन कॉपर, रिडक्शन रिएक्शन। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में थियरी में आपको पढ़ाया था 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2 फैराडे। पूरी कैलकुलेशन मैंने करवाई थी, एक बार फिर से आपको याद करवा दो। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यानी 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6020 इंटू 10⁻⁻19।
अगर ये सभी का कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 96487, और इन्हें हम अप्रोक्स कितना लेते हैं 96500 कूलम, और 96500 कूलम यानी क्या होगा 1 फैराडे। इसीलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी होता है 1 फैराडे। तो यहां पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे, तो हम लिख सकते हैं 2 फैराडे से आपको 1 मोल कॉपर मिलेगा। तो ऐसा 2 फैराडे गिव्स 1 मोल कॉपर। तो देखो कॉपर का एटॉमिक मास दिया है 1 मोल यानी 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो आपके पास जो करंट था, जो इलेक्ट्रिसिटी था, वो फैराडे में कितना है आपके पास, तो 0.009326 0.009326 फैराडे गिव्स हाउ मच कॉपर। क्लियर। और यहां पे हो गया लास्ट कैलकुलेशन, वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगी अपॉन 2। चलो इनको आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आंसर मिलेगा 0.296 ग्राम, 0.296 ग्राम ऑफ कॉपर। स्टूडेंट्स एक पॉइंट यहां पे सबको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको मास मिले या जो भी वैल्यूज हो उनका यूनिट पीछे खास लिखना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3.10। चलिए नेक्स्ट अभी एक एक्सरसाइज का सम दिया हुआ है मैंने यहाँ पे। सेम प्रोसेस है कि अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज अ इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो पहले तो आप डेटा बना लो, I इक्वल्स टू 5 एम्पियर करंट, हाउ मेनी टाइम 20 मिनट, t इक्वल्स टू 20 मिनट। तो मैं क्या करूं 20 इंटू 60 यानी 1200 सेकेंड। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपोजिट एट द कैथोड, यहां पे कॉपर का निकाला, सेम एज यहां पे आपको वेट ऑफ निकल निकालना है। चलो क्लियर। अभी पहले तो जो सॉल्यूशन दिया है आपको वो दिया है NiNO3 ट्वाइस। चलो इनमें से आयोनाइजेशन करो, Na+2 और 2 नाइट्रेट आयन। ये जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड पे रिड्यूस होगे और निकल देगा आपको। चलो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट फैराडे। फैराडे इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम अपॉन 96500। करंट इज 5 एम्पियर, टाइम 1200 अपॉन 96500, 000 कट। चलो इनको कैलकुलेट कर लो आप। तो स्टूडेंट्स आंसर मिलेगा 0.0622 फैराडे। क्लियर। अभी आपको क्या करना है, ऐसे रिएक्शंस लिखनी है। चलो सेम रिएक्शंस यहां पे होगी, कैथोड पे रिडक्शन, बट अभी कौन सा आयन होगा, निकल +2 आयन, gain of 2 electrons, it gives nickel. This reaction is reduction reaction. चलो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 मोल निकल यानी 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट 1 मोल निकल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 फैराडे करंट
सॉरी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी गिव्स, देखो 1 मोल निकल का यहाँ पे एटॉमिक मास दिया है 58.7 ग्राम। तो आपके पास कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है? 0.0622 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी गिव्स हाउ मच निकल। यहाँ पे कैलकुलेशन होगी वेट ऑफ निकल इक्वल्स टू 0.0622 इंटू 58.7 अपॉन 2। चलो इनको कैलकुलेट करो। तो स्टूडेंट्स आंसर मिलेगा 1.82 ग्राम ऑफ निकल ऑब्टेन। क्लियर? ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, फिर इनके बाद एक एक्सरसाइज का इनके नीचे एक दिया है 3.16 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो हम देखते हैं। 4 मार्क्स के लिए है वो वाला, तो इनको पहले लिख लो। चलो फिर देखो, टेक्स्ट बुक निकाल के बैठो। एक्सरसाइज का 3.16 मैं भी टेक्स्ट बुक लेके आपको साथ में पढ़ रहा हूं। देखो एक तो आपको ये सीरीज में आपको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिए हैं ए बी सी। तो 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशन ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series। देखो सीरीज हम इसे कहते हैं, इनका एनोड का एक वायर यहाँ बैटरी में लगा है, कॉपर सल्फेट का कैथोड का एक वायर ये बैटरी में लगा है। बाकी देखो इसका कैथोड इनके एनोड के साथ कनेक्ट है, सेम एज हियर। तो ये जो डायग्राम हुआ वो सीरीज होता है। फिर देखो अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पास्ट until 1.45 ग्राम सिल्वर डिपोजिट एट द कैथोड, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। आपको पहले क्या निकालना है? टाइम निकालना है। आपको एम्पियर दिया है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, इतना करंट आपको कितने टाइम तक निकालना पड़ेगा। और सेकेंड कॉपर और जिंक का मास भी निकालना है। क्लियर? तो पहले यहां पे लिखते थे T इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये तो लिखा ही है जिंक और कॉपर का मास निकालना है। अभी तक हम क्या करते थे? फैराडे पहले कैलकुलेट करते थे। अभी टोटली रिवर्स प्रोसेस करनी है, क्योंकि आपके पास मास है तो मास के ऊपर से आप फैराडे निकालो। पहले हम क्या करते थे? I और T मल्टीप्लाई करके फैराडे निकालते थे, राइट? तो चलो पहले तो ये वाली रिएक्शन AgNO3 में से Ag प्लस NO3 माइनस। चलो कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, तो Ag प्लस गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Ag। यहां पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 फैराडे। 1 फैराडे से आपको 1 मोल सिल्वर मिल जाता है, यानी यहां पे लिख सकते हैं 1 फैराडे गिव्स 108 ग्राम सिल्वर। देखो 1 मोल सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम, लिख दिया मैंने। अभी आपको फैराडे चाहिए, आपको सिल्वर का वेट तो ऑलरेडी दे दिया है, तो इसको रिवर्स कर लो ऐसे। तो देखो ऐसे मैं लिख सकता हूं 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, तब कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है? 1 फैराडे। तो आपके पास तो कितना ग्राम है? 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर, क्वेश्चन मार्क। हो गया कंप्लीट, बस मल्टीप्लाई करो ये सबको।
तो यहां पे मुझे फैराडे मिल जाएगा। तो मुझे फैराडे यहां पे मिला 0.01342 फैराडे। बस अभी आपके पास फैराडे है, आई है, फिर टी तो निकाल सकते हैं। लगा दो वो वाला फॉर्मूला, फैराडे इक्वल्स टू आई इंटू टी अपॉन 96500। टी को सब्जेक्ट बना लो, ये सामने चला जाएगा। तो टी इक्वल्स टू एफ इंटू 96500 अपॉन आई। तो टी इक्वल्स टू एफ 0.01342 इंटू 96500 अपॉन आई कितना है 1.5। सो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर लो। तो स्टूडेंट्स आंसर आपको मिलेगा 863.73। यहां पे यूनिट कौन सा होगा, तो मैंने आगे भी आपको बताया था टाइम ये फॉर्मूला में सेकंड में ही होता है, तो आपका आंसर यहां पे भी होगा सेकंड में। तो फर्स्ट हमने टाइम निकाल लिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी हमें क्या करना है, वेट ऑफ जिंक और वेट ऑफ कॉपर निकालना है। क्लियर? मैं आपको कॉपर का करके देता हूं, जिंक का आपको होमवर्क में एज इट इज करना है। चलो कैसे करेंगे, तो पहले तो कॉपर सल्फेट CuSO4 Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन Cu प्लस 2, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu। इन्हें हम क्या बोलेंगे, 2 फैराडे 2 फैराडे गिव्स टू 1 मोल कॉपर, कॉपर यानी 63.5 ग्राम। अभी देखो आपको कौन से फेराडे लेने हैं, यही फेराडे। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी ए बीकर में से कंज्यूम होगा उतना बी में जाएगा, उतना ही सी में जाएगा, इक्विवेलेंट करंट पास होगा। इसलिए आपको यहां पे 0.01342 फैराडे से कितना ग्राम कॉपर मिलेगा, तो वेट ऑफ कॉपर 0.01342 इंटू 63.5 अपॉन 2। चलो कैलकुलेट कर लो इनको। 0.01342 इंटू 63.5 अपॉन 2, तो आपको आंसर मिलेगा 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर। क्लियर? अभी आपको जिंक के लिए कैलकुलेशन करनी है, सेम प्रोसेस। देखो जिंक के लिए आपको ZnSO4 लेना है, Zn प्लस 2 SO4 माइनस 2। सेम रिएक्शन होगा कैथोड पे, Zn प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन Zn। फिर क्या बोलेंगे, 2 फैराडे से 1 मोल, तो ऐसा लिखेंगे 2 फैराडे गिव्स टू 1 मोल। चलो जिंक का एटॉमिक मास 65.3 ग्राम, तो आपके पास तो कितना फैराडे है, 0.01342 फैराडे से कितना जिंक मिलेगा, तो वेट ऑफ जिंक करो इनको मल्टीप्लाई।
तो आंसर मिलेगा आपको 0.438 ग्राम। क्लियर। तो ये हो गया एक एक्सरसाइज का 3.60। लिख लो इनको भी।